हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग फिर जो हम लोग इंग्लिश का सेशन स्टार्ट किए थे वही सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लगातार हम लोग 100 क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगे, इस 100 में से आपको 85 क्वेश्चन बनाना रहता है, तो आप इसको अच्छा तरीके से जो क्वेश्चन आपको आसान लगे लगातार सेशन देखिएगा तो निश्चित रूप से 7-8 को वीडियो अगर देख लीजिएगा तो आराम से जाके 50 नंबर का 50 नंबर को लगा सकते हैं। और साल भर पढ़िएगा और बढ़िया से नहीं पढ़े हैं तो भी देख लीजिएगा वीडियो, तब भी आप जो है ना लगा सकते हैं अच्छा तरीका से जाके। तो चलिए शुरू करते हैं इसको नए अंदाज में। नंबर 1 क्वेश्चन, we are getting dash away from the central India। तो farther या either या neither या other, तो हम कह सकते हैं we are getting farther away। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा farther away। क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? farther away हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो farther away from the central India, तो यहाँ पे farther आप लगा सकते हैं। Don't eat so many, don't eat so many, यही हो जाएगा don't eat so many। Don't eat so many chocolates, so many होता है। Dash you ride your bicycle up to hill, up that hill, तो यहाँ हो जाएगा यहाँ पे can, क्या हो जाएगा can। तो कह रहा can you ride, क्या तुम चढ़ सकते हो हिल के ऊपर, है ना। Everybody wanted to come here dash time, तो सबको यहाँ पे चाहता है किस समय पे पहुंचना, तो at time, क्या होता है at time। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एवरीबॉडी वांटेड टू कम हियर एट टाइम। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। माइक एंड हीरो, तो माइक और हीरो दोनों अलग अलग चीजें बाबू, दोनों अलग अलग चीजें, तो यहाँ पे आर लगेगा। ये सिंटैक्स का हमारा क्वेश्चन है। तो माइक एंड हीरो, इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, वाई नहीं लगेगा, तो ये प्लुरल होते हैं। माइक एंड हीरो दोनों अलग अलग चीज है, तो आर हो जाएगा। ये हमको कंबाइन करना है। क्या करना है? तो यहाँ पे कंबाइन करना है। इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये कंबाइन करना है इसको। तो I tried my best, still I was not pass the test। I tried my best, still I could not। तो यहाँ पे could not है, तो यहाँ भी could not है। यहाँ पे was कहाँ से आ गया बाबू? was हटाओ। यहाँ पे want कहाँ से आ गया? यहाँ पे would कहाँ से आ गया? जब could है तो couldn't आना चाहिए। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉल हो जाएगा। देखिए कुछ कुछ बातें होती है ना एग्जाम में पास करने के लिए होती है। देखिए यहाँ पे चूंकि कह रहा है could, तो भाई अब आप बताओ was कहाँ से आ जाएगा, want कहाँ से आ जाएगा, would कहाँ से आ जाएगा? तो सीधे सीधे दिखाई दे रहा है भाई कूड है तो कूडे वाला होगा, बाकी सब तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। तो एक काम कीजिएगा, आपको ऑप्शन एलिमिनेट मेथड अपनाइएगा। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड का मतलब होता है पहले ऑप्शन को गलत काटिए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ये तो साफा दूर दूर तक रिश्ता नहीं, तो उसको काट दीजिएगा, ऐसे ही आंसर निकल के चला आएगा। तो इसको कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेट मेथड। नेक्स्ट है, आई हैड एन एप्पल, मेरे पास एक सेब है, एंड ए पेयर, पेयर का स्पेलिंग गलत है, पियर, ये भी स्पेलिंग गलत है, तो पियर वाला होता है नाशपाती। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आई हैड एप्पल एंड अ पियर। चूज द करेक्ट सिनोनिम। अब सिनोनिम एंसेस्टर, एंसेस्टर मतलब होता है हमारे पूर्वज। तो पूर्वज क्या हो जाएगा हमारा? फोर फादर्स, यही राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वज का क्या होता है? फोर फादर, तो फोर फादर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम, सिनोनिम का एंटोनिम, एंटोनिम मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो बताइए इंफेरियर का उल्टा क्या होगा? सुपेरियर। तो कहीं सुपेरियर दिया है, तो यहाँ पे दिया आपका राइट आंसर सुपेरियर। इंफेरियर का क्या होता है? सुपेरियर। अब आपको इतना तो माइंड में घुस गया ना कम से कम बाबू कि इंफेरियर को सुपेरियर कहते हैं। तो वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम ये भी तो समझ में आ रहा है, हाँ भाई इंफेरियर को सुपेरियर कहते हैं, आपका ये एंसेस्टर का फोर फादर होता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे आपको लगेगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये होगा। तो 50 आप करके आराम से चले जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, द मून हैज नॉट एट। द मून, देखिए जब एक लग गया तो इसका मतलब है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें कोई नहीं है, एक ही इसमें दिखाई दे रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे ये कंटीन्यूअस हो जाएगा। ये कहां से आ गया भाई? ये कहां से आ गया? तो एक लग गया तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो एपीएस आप लोग डाल दीजिएगा। इस बात का आपको याद रखिएगा। यू एंड आई दो व्यक्ति हैं, यू एंड आई दो व्यक्ति हैं, तो हैज तो होगा नहीं, हैज तो होगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव हमारा हो जाएगा। याद रखिएगा यू एंड आई दो व्यक्ति है, तो एम कहां से आ जाएगा? एम तो आएगा नहीं, हैज तो आएगा नहीं, हैज तो आएगा नहीं, तो वो दो व्यक्ति तो हैवन आएगा। तो ये हम लोग ही किल्ड ए टाइगर, जब भी टाइगर को मारना होता है तो विथ ए राइफल मारते हैं। कैसे मारते हैं? विथ ए राइफल मारते हैं। साधन के रूप में हम लोग बाई
बाई कोई व्यक्ति रहता ना, यहाँ पे कोई आदमी रहता, अगर राइफल का जवाब मान लो मोहन रहता, तो मोहन रहता तो क्या लग जाता है यहाँ पे, बाई लग जाता। लेकिन अगर साधन है, कोई वस्तु है, तो हम लोग विथ लगाएंगे। और वही आदमी रहता तो क्या लगा देते, बाई लग। यहाँ पे कोई अगर राइफल का जवाब कोई आदमी रहता तो क्या लगा देते, बाई लगा देते। इस छोटी छोटी बात को याद रखिएगा। बाकी इंग्लिश कमजोर है तो कोई दिक्कत नहीं है। विच स्टेट इन महात्मा गांधी बिलोंग्स फ्रॉम होता है, बिलोंग्स फ्रॉम होता है, और आई बिलोंग टू होता है, लेकिन बिलोंग्स यहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम होता है, तो बिलोंग्स फ्रॉम डाल दीजिएगा। ये बात आपको याद रखना है, बिलोंग्स फ्रॉम। माय सिस्टर डैश एज ए स्टेनियो इन द पास्ट, तो पास्ट में काम करती थी। माय तो यहाँ पे वर्किंग हो जाएगा, करेक्ट में क्या हो जाएगा, तो वर्किंग हो जाएगा। माय सिस्टर वर्किंग काम करती थी पास्ट में, तो ये हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे I asked her for chocolates but she did not have any. I asked for chocolate but she did not have none. I asked her chocolates but she did not none. I asked her for chocolate but she did not have any. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कह सकते हैं she did not have any हो जाएगा। she did not have any, यानी ऑप्शन नंबर हम ए लगा सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भारी क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, हल्का हल्का क्वेश्चन कीजिएगा अपने एग्जाम में। ये थोड़े है कि आपको भारी क्वेश्चन के लिए ज्यादा नंबर मिलेगा। वी डैश ऑलमोस्ट रेडी। अब वी के साथ बाबू एम तो लगता नहीं है ना, इज तो लगता नहीं है ना, वाई तो लगता नहीं है ना, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। तो सिंपल बात है, वी के साथ भाई एम तो लगता नहीं है, इज तो लगता नहीं है, वी वाज थोड़े होता है, वी वर होता है, वी क्या होता है, वर होता है ना, तो इसीलिए आर लगेगा। ये भाई याद रखना है। अब व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज। अब बताओ वी विल रियल, देखो ये इसका साइन किस में रहता है, इसका साइन ऐसे दिया है साइन की नहीं, तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन है बाबू, तो कहीं पे एक्सक्लेमेशन है तो यही है। याद रखिए किसी वाक्य के अगर अंत में ऐसा हो तो वो कौन वाक्य होता है, एक्सक्लेमेशन वाक्य होता है, एक्सक्लेमेटरी वाक्य होता है। तो देखिए साफ साफ चिल्ला चिल्ला कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस इज, यह कैसा सेंटेंस है, तो कुछ नहीं करना है। लास्ट में अगर ऐसा दिखे तो कौन है, एक्सक्लेमेशन है। अगर लास्ट में क्वेश्चनवाचक चिन्ह दिखे तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। लास्ट में फुल स्टॉप दिखे तो क्या है, असर्टिव है। समझ रहे हो, तो ये सब चीजें याद रखनी है आप लोग। अगर लास्ट में क्वेश्चनवाचक रहता तो क्या कहते हैं आप लोग, कहते कि यह इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। द स्टोरी इज, और है कि द स्टोरी इज ओनली गुड बट ऑलरेडी गुड, वेरी गुड, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा टू गुड। द स्टोरी इज क्या हो जाएगा, टू गुड हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, द स्टोरी इज टू गुड। अगला क्वेश्चन देखा जाए। A poem written on the death of loved one is known as, जो पोएम डेथ पर लिखा जाता है उस पोएम को क्या कहते हैं, तो उस पोएम को इलीजी कहते हैं। याद रखिएगा, इलीजी के नाम से जानते हैं, उस पोएम को इलीजी कहा जाता है। I have to run away, I have to run out of the finish line and back, I have to run on। राइट आंसर हमारा हो जाएगा I have to run to the finish line and back। ये हो जाएगा रन हमारा, रन अभी नहीं होगा। blow his own trumpet means, blow his own trumpet, यानी flatter या discuss या perish other या praise one of the self, तो क्या हो जाएगा हमारा एक आंसर, praise one of the self, मतलब खुद का तारीफ करना। blow his own trumpet, खुद यानी खुद का मतलब कि क्या करना, खुद की शाबाशी देना, तो हो जाएगा own self, बड़ाई करना। choose the correct spelling, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। करेक्ट स्पेलिंग एनिमेट क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा एनिमेट, ये हो जाएगा एनिमेट। ये बाकी ये सब गलत है, ये सब क्या है, तो गलत है। द गर्ल डैश यू सॉ वाज स्मॉल, जिस लड़की को तुमने देखा, द गर्ल whom you seen, the girl dash you saw, the girl whom you, जिसको तुमने देखा तो क्या हो जाएगा, whom हो जाएगा। the girl whom you saw, जिस लड़की को तुमने देखा वो सोन की बहन है। she is wise and timid, वो she is wise but timid हो जाएगा, and तो है नहीं but timid हो जाएगा। वो बुद्धिमान है लेकिन डरपोक है। बाबू यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये कह रहा है कि पैसिव वॉइस में बदलना है। किस में बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। तो देखिए पैसिव वॉइस में बदलने के लिए क्या करेंगे, शुड है ना, तो शुड के बाद बी देखिए लगाए कि नहीं, तो भाई शुड है यहाँ पे, देखो यहाँ पे, देखो कितना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे शुड लगा है तो मस्ट कहां से आ गया,
उसके घर से मस्ट कहां से ला गया। अब देखो कह रहा है कि ए डॉक्टर, तो डॉक्टर शुड बी एग्जामिन नहीं होता है कभी भी, एग्जामिन होता है पैसिव में भरपूर आता है नहीं आता है। पैसिव में बाबू, पैसिव में कभी भरपूर आता है नहीं आता है, पैसिव में हमेशा भी आता है। तो यहाँ पे सब सही तो था लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, भरपूर कर दिया, जिसके कारण ये गलत हो गया। तो हमारा यहाँ पे शुड भी है, बी भी है, बी3 भी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए मीता सेड सी विल सिंग ए। अब देखो ये सैड है, ये सैड है तो ये सैड रहेगा, तो यहाँ पे सेड कहां से आ गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट कहां से आ गया, दो को तो ऐसे ही कट गया। अब ये दो को मैं फैसला करना है आपको, तो सी विल है तो विल का वुड हो जाता है, तो विल का वुड इसमें भी है इसमें भी है, बिल्कुल सही है। तो हमारा वुड सिंग ए सॉन्ग, तो ये दोनों ऑप्शन सही है हमारा, है ना, दोनों ऑप्शन एक ही जैसा दिया है, तो दोनों ऑप्शन हमारा क्या है तो सही है। देखिए तो मीटा सेड दैट सी वुड सिंग ए सॉन्ग, मीटा सेड दैट सी वुड सिंग ए सॉन्ग, दोनों ऑप्शन सेम है, तो कोई भी हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, द एंटोनिम ऑफ ऑक्यूपाइड। ऑक्यूपाइड में होता है छेकना, ऑक्यूपाइड में क्या होता है, छेकना। तो छेकना का उल्टा होता है खाली होना, छेकना का उल्टा क्या हो जाएगा, खाली होना। डू यू डैश एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीड एनीथिंग, डू यू नीडेड एनीथिंग नहीं, डू यू नीड एनीथिंग, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है, डू यू नीड एनीथिंग। सुशील कीप्ट वॉकिंग, फॉरवर्ड अपवर्ड हाइदर या दाइदर, तो हम कह सकते हैं इसी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो जाएगा हमारा। डैश यू डिसाइडेड इट, इट है तो प्रेजेंट टेंस है बाबू, तो बताइए हैज तो लगेगा नहीं, डिड तो लगेगा नहीं, हैव लगेगा नहीं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है, हैव यू डिसाइडेड, तो हैव हो जाएगा, हैव यू डिसाइडेड, हैव यू डिसाइडेड। अगला क्वेश्चन, I have not seen him, I have not seen him dash 5 years, I have not seen him the 5 years, तो हम लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर the 5 years, बिल्कुल सही आंसर है, I have not seen him the 5 years. The thief had been hiding under the, माने जो है ना, जो thief है वो टेबल के अंदर छुपा हुआ है तो अंडर हो जाएगा। The government by the representative of the people, लोगों की सरकार को क्या कहते हैं, लोगों की सरकार को हम लोग कहते हैं डेमोक्रेसी, लोगों की सरकार को हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी सरकार कहते हैं, जिस सरकार में लोगों का शासन होता है डेमोक्रेसी कहते हैं। बाइसिकलिस्ट, जो लोग बाइसिकल चलाते हैं लोग, वो लोग हमेशा सिग्नल का पालन करेंगे, तो निश्चित है कि निश्चित रूप से मस्ट नॉट नहीं बाबू, हैव नॉट नहीं, मस्ट एकदम सिग्नल का पालन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि मस्ट नॉट करेंगे सिग्नल का पालन नहीं करेंगे तो ये तो गलत है ना भाई, सिग्नल का पालन तो करना पड़ेगा, है तो होगा नहीं, तो हो जाएगा मस्ट हो जाएगा हमारा। डिड यू डैश दिस कलर, डिड यू, डिड लग गया तो V1 आएगा, डिड के बाद यहाँ पे क्या आता है, V1 आता है, डिड के बाद हमेशा V1 आता है, तो ये चूजिंग V4 हो जाएगा, चूजर V5 हो जाएगा, ये CHOS चूज के स्पेलिंग गलत है, तो CHOS चूज हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिड के बाद हमेशा क्या लगता है, डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, याद रखिए इस बात को, डिड के बाद हमेशा V1 लगता है, चाहे डू या डज के बाद हमेशा V1 लगता है। He hurt his foot, he stopped, choose the combination, he hurt his foot and stopped because he had hurt his foot, hurting his foot ये तो होगा नहीं, stop his foot, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये एंड लग गया है, एंड से जोड़ दिया, कंबाइन किया जाता है एंड से या बट से वाक्य को क्या किया जाता है आपका, कंबाइन किया जाता है, तो एंड इसमें लगा है, तो एंड हम लोग राइट आंसर हम लोग लगा सकते हैं। इसमें भी करेक्ट सेंटेंस चुनना है। अब करेक्ट सेंटेंस देखिए, might have happened to the boy, what might has happened to the boy, what might has happening, ये तो what may has happened, तो may के साथ has कभी नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं हमारा राइट आंसर हो जाएगा might, what might has happened, तो ये have नहीं लगता, what might has happened। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, नहीं, शाहजहां क्या किए थे, बनवाएंगे थोड़े फ्यूचर में, वो फ्यूचर बनवाएंगे का तो बिल्ड थोड़ा लगेगा, बिल्डिंग थोड़ा लगेगा, बिल्ड हो जाएगा, बिल्डर नहीं हो जाएगा, शाहजहां बिल्ड हो जाएगा, शाहजहां बिल्ड
द ताजमहल, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अब ये आपको प्रीपोजिशन चूज करना था। पुलिसमैन ऑन ड्यूटी होता है। पुलिसमैन हमेशा क्या होता है बाबू? ऑन ड्यूटी होता है, इन ड्यूटी नहीं होता है। पुलिसमैन वो ऑन ड्यूटी रहेगा। ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को तुम कैसे हाथ उठा दिया है ना, सुने हैं ना, तो ऑन ड्यूटी होता है। कैन हिम, कैन के बाद हमेशा आपका ये शुरू वाला होता है। तो ये कैन वी टॉक फॉर ए मिनट, कैन हिम कभी नहीं होगा, कैन वी होता है ना, यानी सब्जेक्टिव केस आता है। कैन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वी डोंट यू ट्राई, व्हाई डोंट यू ट्राई, तुम कभी कोशिश क्यों नहीं करते? इट विथ ए हैमर, इसको मतलब हथौड़ा से मारने के लिए। तो व्हाई डोंट, तो बताइए डोंट के बाद हमेशा V1 आएगा, तो ये हो जाएगा व्हाई डोंट यू ट्राई टू बी हिटिंग, ट्राई हिट इट, एक ट्राई हिट नहीं होगा यहाँ पे, हिटिंग भी नहीं होगा, हिटिंग ये हो जाएगा ट्राई टू बी हिटिंग, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, he requested me to keep her door open, इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना। आप देखिए कैसे बदलेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। तो he requested me to keep the, अब रिक्वेस्ट कब किया जाता है? तो he said me please, जब भी प्लीज रहेगा तब ना रिक्वेस्ट कीजिएगा, तो प्लीज इसमें किसी में नहीं है, तो ये सब खत्म हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ये हो गया। देखो कब रिक्वेस्ट किया जाएगा किसी से बाबू, किसी से रिक्वेस्ट कब किया जाएगा? प्लीज लगा कर किया जाएगा कि बिना प्लीज के किया जाएगा? तो बाकी किसी में प्लीज है, एक एक में प्लीज है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बात को भी आपको याद रखना है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें करेक्ट सेंटेंस कौन है? माय मदर फॉरबिड मी not to go out, my mother forbade me not to go out, my mother forbade do not go out, my mother forbade me to go out। तो हमारा हो जाएगा ये, हमारा हो जाएगा माय देखो ये कहता क्या है ये समझना ध्यान से। फॉरवर्ड माना होता है मना करना, तो मना करना हो गया तो कोई नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं रहेगा, नॉट नहीं रहेगा, इसमें भी नॉट लगा दिया, इसमें भी नॉट लगा दिया, इसमें भी नॉट लगा दिया। फॉरवर्ड माना होता है खुद मना करना। अब जब एक बार माना कर दिया तो फिर ना थोड़ा लगाएगी, इसीलिए नहीं लगता है। नेगेटिव वाक्य में 2 नहीं आता है, तो एक नहीं लगा दिया तो दोबारा नहीं क्यों लगाएंगे, इसीलिए सब में नहीं लगाया तो कटिस हो गया। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एस्टेनमेंट, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हम कह सकते हैं कि ये स्टैटिक हो जाएगा। आशीष इज द मैन, आशीष एक ऐसा मैन है दैट सन ऑन द स्कॉलरशिप, जिसका बेटा। तो आशीष द मैन जिसका बेटा, हुज माने होता है जिसका, नहीं कहता हु इज दिस पेन इन दिस क्लास, तो हुज हो जाएगा यहाँ पे, हुज हो जाएगा यहाँ पे। द न्यू मार्केट डज एवरीथिंग, द न्यू मार्केट, अब एगो मार्केट है, तो एगो मार्केट है तो इज वाज हैव या हैज, तो द न्यू मार्केट हैज एवरीथिंग, नया मार्केट में सब चीज उपलब्ध है। नया मार्केट में आपका क्या है? तो सब चीज उपलब्ध है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नया मार्केट में सब चीज उपलब्ध है तो हैज हो जाएगा। इसमें से कौन अलग है भाई? पेन मार्कर से लिखा जाता है, पेपर पेंसिल से लिखा जाता है, मार्कर पर लिखा जाता है, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि इससे तीनों से लिखा जाता है, लेकिन इस पर लिखा जाता है ना, पेपर पर लिखा जाता है। When you feel excited, you should dash, जब तुम ये कभी एक्साइटेड होता है, यू शुड के बाद भी लगता है हमेशा, तो हरी, रन, स्लीप या ईट, तो हम कह सकते हैं तो स्लीप हो जाएगा। यू शुड, जब तुम ज्यादा थक जाते हो तो सो जाओ थोड़ा सा। नेक्स्ट, द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, तो एडजेक्टिव इसमें कौन है भाई? तो हैज एडजेक्टिव हो रहे हैं, हैज एडजेक्टिव नहीं है, मैन भी नाउन है। ग्रे, कोई भी कलर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये सब क्या होता है? तो एडजेक्टिव होता है, याद रखिएगा। और हेयर तो ये तो नाउन है, तो हमारा एडजेक्टिव को आ रहा है ना, एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? ग्रे। बहुत ही आसान होता है पकड़ना, 12th क्लास का जो एग्जाम होता है इंग्लिश का एकदम लॉलीपॉप होता है। अगर आप बढ़िया से अगर देखिएगा ना ऑब्जेक्टिव को, देखिए और एडजेक्टिव, अब बताओ है एडजेक्टिव है तो वर्ब है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी तो क्या है? नाउन है, ये भी क्या है? नाउन है। तो एडजेक्टिव एक ही होना है। ग्रे माने क्या होता है? भूरा, समझ रहे हो? तो लाल, पीला, हरा ये सब एडजेक्टिव होता है। अच्छा, बुरा, ये सब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। गुड, बैड सब क्या है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, कह रहा है कि हैज एनीवन सीन द विंड,
कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंस बनाना है बाबू। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है कि मतलब क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। तो बताइए ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ना, तो कह रहा है कि नो वन हैज सीन द विंड, विंड हैज नो, ये तो गलती है बात है, हैज सीन नो, ये भी गलती है, सीन ये तब नो वन हैज सीन द विंड, लास्ट में फुल स्टॉप यहां पे दिया रहेगा, याद रखिएगा। लेकिन इसमें नहीं दिया है, लेकिन देना उसको चाहिए, लास्ट में फुल स्टॉप देना चाहिए उसको। Turn the dash before you are starting the meeting. Turn lights on, light LIGHT, yes, lights off, lights off तो होगा नहीं, lights by में होगा, lights off कर दिया जाएगा पहले ही मीटिंग के पहले, लाइट्स ऑन किया जाएगा मीटिंग के पहले, लाइट्स ऑन करता हूं ना, बत्ती होती बढ़ेगा तो ना मीटिंग होगा। हाउ मच वेट कैन, हाउ मच वेट कैन, यहाँ पे एंड के पहले क्या लगेगा? एंड के पहले एन लगता है ना, एन एंड होगा ना कि ए एंड होगा? हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ए कि जिसका उच्चारण स्वर वर्ण से होता है उसमें क्या लगता है? एन लगता है, तो एन एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, द स्टोर हाउस वाज इन्फेस्टेड। स्टोर हाउस चारों तरफ किससे घिरा हुआ? घिर गया है बाबू, विथ द रैट से, चूहा उसमें चारों तरफ है। आई डोंट नो हाउ द मनी I kept my wallet got, I don't know how the money, कितना मनी था, I kept in my wallet got stolen। तो हमारा पर्स क्या हो गया? चोरी का हो गया, ये चोरी हो जाएगा, stolen मतलब क्या होता है? चोरी हो गया। Choose the correctly spelled word, ये बॉक्यूट, बॉक्यूटेड, ये क्या, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हमारा बॉक्यूटेड हो जाएगा, ये सही है, बाकी सब गलत है। तो हमारा हो गया your result is not, your result is not up to mark, tooth and nail easy to crack, up to date। तो हमारा हो जाएगा your result is not up to date, up to date। आर्क्स माने भीख होता है, आर्क्स माने क्या होता है? आर्क्स आर द लॉन्गेस्ट, नहीं आल्प्स से ये आल्प्स अलग है, ये आल्प एक चोटी है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द यूरोप। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? ए तो होगा नहीं भाई, ये होगा नहीं, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी द हो जाएगा। द आल्प्स, चोटियों को पहले द का प्रयोग होता है, तो द आल्प्स हो जाएगा, है ना। दे विल वॉश द कार, दे विल वॉश द कार। तो देखो ये क्वेश्चन टैग है, क्या है? क्वेश्चन टैग है, ये है क्वेश्चन टैग। तो दे विल तो वांट हो जाएगा, तो वांट नॉट हो जाएगा, तो वांट दे, तो ये हो जाएगा वांट दे, तो नहीं लग जाएगा, वांट दे, है ना। विल के साथ वांट हो जाएगा, ये क्वेश्चन टैग है, याद रखिएगा, क्या है? क्वेश्चन टैग है। द ट्रेन लिव्स, लिव्स एट, लिव्स एट हो जाएगा, तो ट्रेन लिव्स एट हो जाएगा 3 आवर्स। अब आइए हम लोग चलते हैं, आगे। अब हम लोग थोड़ा सा किताब का क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए। दे ट्राइड टू स्टील, देखो दे ट्राइड टू स्टील, या स्टील, ये तो स्टील होगा नहीं, स्टील, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा, स्टील मतलब होता है चुराना। अब आ गया किताब से, अब क्या आ गया? किताब से। तो चलिए बढ़ते हैं किताब के क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहले आप लोग किताब से क्वेश्चन कीजिएगा लोग, क्योंकि ग्रामर तो ठीक है, हल्का हल्का है तो बना लीजिएगा लोग, पहले किताब से कीजिएगा। 50 से वो करना है, अगर होशियार स्टूडेंट रहेगा ना 50 से 50 करके आएगा, तो ध्यान दीजिए। चलिए मैं किताब से करा रहा हूं क्वेश्चन। जॉन डन किसके बारे में सोचते हैं? जॉन डन थिंक्स दैट, क्या निश्चित है भाई? तो डेथ निश्चित है। जॉन डन क्या सोचते हैं? कि मौत निश्चित है, तो डेथ निश्चित है। किड्स कैसे पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे, याद रखना है। किड्स कैसे पोएट थे? रोमांटिक। ये टीबी की बीमारी से मरे थे, याद रखिए, उसको बैक्टीरियल इनको हो गया था। वाज हैज इनरिच्ड द vocabulary ऑफ इंग्लिश। तो राइट आंसर गिविंग, ब्रोइंग, विथड्रॉइंग या डिपॉजिटिंग, तो कह सकते हैं हम कि ब्रोइंग हो जाएगा, ब्रोइंग। हु रोट मैकफैल्कन, मैकफैल्कन हम लोग पढ़े हैं, जॉन ड्राइडर लिखे हैं ना ये, हालांकि इस किताब में है कहीं कहीं कि जॉन ड्राइडर लिखे हैं मैकफैल्कन को, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछ देता है एंड व्हाट आई एज्यूम, तो जब भी एज्यूम करने वाला आ जाएगा तो सम ऑफ माई सेल्फ का है ये, जब भी याद रखिएगा आई एज्यूम, भाई एज्यूम कितना कीजिएगा? सम ऑफ माई सेल्फ का है, किसका है? सम ऑफ माई सेल्फ का है। तो ये व्हाट आई एज्यूम माई ब्लड, तो ये सब याद रखिएगा, एज्यूम।
According to the order, order का मतलब WH order. Human life is not better than journey. क्या हो जाएगा? Journey. Human life is not better than journey. तो ये हमारा एक हो जाएगा journey. In dash new leaves and fruits come out. किसमें नए, ये चूंकि ऑटम का बात हुआ है ना, चैप्टर में किसका बात हुआ है? ओड टू ऑटम, जॉन किट्स के बारे में हुआ है, तो ऑटम ही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नए नए लीव्स और पत्ते किस पर जलते हैं, तो ऑटम पे लगते हैं. एंड व्हेन भाई क्रम्बल, तो भाई क्रम्बल कर रहा है, चिल्ला रहा है, तो ये कौन लिखे हैं? कौन लिखे हैं? ये हो जाएगा जॉन किट्स. क्रम्बल, जब भी क्रम्बल वक्त आएगा तो जॉन किट्स. क्रम्बल वाक्य देख के जॉन किट्स, क्रम्बल वाक्य देख के जॉन किट्स. The two kinds of ideas which contributed most of the mankind. जब भी mankind का क्वेश्चन आ जाए तो भाई moral and values हो जाएगा. moral and values हो जाएगा. देखिए, तो moral और values दो वो ऐसा चीज है जो एकदम बांध के रखा है पूरी पृथ्वी को, तो moral and values. नेक्स्ट याद है. नेक्स्ट वन डे सेबी, भाई सेबी किस टीचर के द्वारा पकड़ा गया था? इथिक्स के टीचर उसको पकड़ लिए. हिंदी के टीचर का उसमें चर्चा नहीं है पाठ में, मैथमेटिक्स के टीचर का चर्चा नहीं, इथिक्स के टीचर उसको पकड़ लिए. कद्दू लेके गया था क्लास में और उसी से खेल रहा था, बड़ी उसको कद्दू में इंटरेस्ट था. इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी वुमन इज, किसके बारे में जानी जाती है? तो ये द मदर ऑफ द हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट बेनिफिशियल हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल. द एस्टेट इज द, एस्टेट क्या हो जाएगा? मास्टर ऑफ द पीपुल, सर्वेंट ऑफ द पीपुल, प्रोमोटर ऑफ द पीपुल या एक्सप्लोरर ऑफ द पीपुल. तो हम कह सकते हैं सर्वेंट ऑफ द पीपुल. द एस्टेट इज द एस्टेट ऑफ द पीपुल. हु इज कंसीडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट? ये शेक्सपियर थे भाई. शेक्सपियर ग्रेटेस्ट इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे. याद रखिएगा, ड्रामाटिस्ट सबसे बड़े कौन थे? तो शेक्सपियर थे, याद रखना है. व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन नोवेलिस्ट? सबसे पहले इंडियन नोवेलिस्ट कौन थे? राजा हरिश्चंद्र. राजा हरिश्चंद्र थे, याद रखना है, राजा हरिश्चंद्र. द ग्रेट vowel shift took place during मॉडर्न इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश या प्री पास्ट इंग्लिश. तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल इंग्लिश. हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिडिल इंग्लिश. रोमांटिक राइवल, रोमांटिक राइवल में कौन आते हैं भाई? तो यही हो जाएगा जॉन, ये हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ. किट्स विलियम वर्ड्सवर्थ है ना, ये सब रोमांटिक राइवल्स में आते हैं. तो विलियम वर्ड्सवर्थ हो जाएगा हमारा आंसर. द सोल्जर को क्या है? पैट्रियोटिक पोयम है, ये देशभक्ति पोयम है, याद रखिएगा. द सोल्जर कैसा पोयम? पैट्रियोटिक पोयम है. मैकाविटी कैसी हुई थी भाई? द हिडन पाव, द मेसेस्टी पाव क्या हो जाएगा हमारा? तो हिडन पाव से चलती थी. एक कैट है बिल्ली, मैकाविटी कौन सी है? बिल्ली है. लेकिन एक प्रकार का पोएट जो है ना, उस देश में चोरों को बता रहा है कि सरकार कैसे नहीं देख पाती उन लोगों को. The dash forest forget is dead. कौन भूल गए हैं? इंसान अपना मौत क्या हो गया है? भूल गया है. इंसान अपना मौत क्या हो गया है? भूल गया है. तो मैं फॉरगेट. Who is the speaker in the snake? snake का पोएम कौन है? लॉरेंस है, D.S. लॉरेंस है. जॉन किट्स से लिखे हैं इसी लिखे हैं क्या? ओड टू ऑटम. वॉल्ट व्हिटमैन क्या लिखे हैं? नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग. जॉन डॉन क्या लिखे हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. जॉन डॉन का क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. वॉल्ट व्हिटमैन लिखे हैं कौन? नाउ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट. W.H. ऑर्डर लिखे हैं सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ और B.A. लॉरेंस. बेटर रसेल बिलोंग कहां से भाई? ब्रिटेन से वो बिलोंग नहीं, अमेरिका से. कहां से? अमेरिका से. बेटर रसेल कहां की थी? अमेरिका की थी, याद रखिए, अमेरिका की थी. आई हैव ए ड्रीम ये क्या है? एक प्रकार का स्पीच है. आई हैव ए ड्रीम स्पीच है, मार्टिन लूथर किंग ने दिया था, स्पीच है. मनोहर माल गोयंका स्टोरी फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर. विट एंड ह्यूमर हो जाएगा. विट एंड ह्यूमर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा, विट एंड ह्यूमर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will make quicker journey? कौन क्विकर जर्नी करके आएगा भाई? जॉन डॉन आएंगे. कह रहा है कि बहुत तेज मैं लौट के चलाऊंगा प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं जितना जल्दी जाऊंगा उतना ही तेज लौट के आ जाऊंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. कह रहा है कि डैश वाज द डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑफ द मिडिल इंग्लिश, लैटिन, संस्कृत या ये ग्रीक. इसमें से राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये. नेक्स्ट द आंसर ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इज द, ये क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका राइट आंसर लगा सकते हैं आप सेंटिमेंटल.
नेक्स्ट ये सब कुछ इसी में क्वेश्चन है। हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश बिगन विद द कमिंग ऑफ द फ्रॉम यूरोप एंड मेंटल ब्रिटेन एंग्लो सैक्सन फ्रेंच ट्राइबल्स इंडियन ट्राइब्स या हमारा अमेरिकन ट्राइब्स। तो हम कह सकते हैं कि एंग्लो सैक्सन हो जाएगा। वन हु राइट्स ड्रामा इज कॉल्ड, जो ड्रामा लिखता है उसको क्या बोलते हैं भाई? उसको हम लोग कॉमेडियन थोड़ा बोलते हैं, प्ले राइट लिखते हैं, प्ले राइट बोलते हैं उसको, हम लोग प्ले राइट बोलेंगे उसको। देयर इज ए हाउस, तो हाउस के बारे में भाई ग्रैंड मदर हाउस का है ना, ग्रैंड मदर हाउस क्या है? कमला दास का। जब भी हाउस का बात हो तो किसका हाउस? दादी माँ का हाउस या नानी माँ का हाउस कह सकते हैं। द टर्म कैंसलेड इट द सोल्जर, तो कैंसलेड का मतलब हो जाएगा क्या? हो जाएगा डिसअपीयर। क्या हो जाएगा? डिसअपीयर। कैंसलेड का मतलब हो जाएगा डिसअपीयर। अकॉर्डिंग टू द इलियड मैकाविटी क्या थी भाई? नेपोलियन थी। मैकाविटी क्या थी? तो नेपोलियन थी। मैकाविटी नेपोलियन थी। फॉर ऑड ऑन पोएट्री बाज लाइट गेम या इंटरेस्टिंग गेम या सीरियस गेम, तो हमारा हो जाएगा सीरियस गेम। क्या है? तो सीरियस गेम, सीरियस गेम हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबू बेंजी कितना वर्ष का लड़का था? 12 वर्ष का लड़का था। बेंजी 12 वर्ष का लड़का था, तो हमारा 12 ईयर हो जाएगा। बेंजी हमारा 12 वर्ष का लड़का था, 14 वर्ष का नहीं था। बैक एंड विजिटेड इंडिया टू सी द ताजमहल, टू सी द जामा मस्जिद, टू मीट गांधी जी, टू सी लिसन टू द ग्रुप्स ऑफ द इंडियन पीपल। राइट आंसर हो जाएगा टू सी द लिसन ऑफ द। लेमोव आस्क, लेमोव और चेकोव आ गया। आस्क फॉर डैश हैंड टू मैरिज, नटालिया से वो लोग कह रहा है, नटालिया से कोई कहा नटालिया, यही है नटालिया से वो लोग कह रहा है शादी करने के लिए। लेमोव आस्क फॉर इंडिया ग्लोरी इज दैट इज, इंडिया की ग्लोरी क्या है? मूवेबल नहीं है बाबू, इमूवेबल है। याद रखिए इंडिया की ग्लोरी क्या है? कभी कभी इमूवेबल है, कभी मुड़ नहीं सकती है, झुक नहीं सकती है। In no civilization have all men attained enmity, jealous, fraction या education। तो राइट आंसर हो जाएगा एजुकेशन, एजुकेशन। चलिए थर्ड लास्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट, क्या थे वो? फिलोसोफर थे, साइंटिस्ट थे, पॉलिटिशियन थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये एक फिलोसोफर थे। नानू काका पिंच ऑफ मसनम में का एक किरदार आ रहे हैं। मैंने टू ट्रेवल इन सेकंड और टिकट ऑफ थर्ड क्लास का टिकट था, लेकिन सेकंड क्लास में चले आए थे, स्लीपर में चले आए थे। माय चिल्ड्रन विल बी जज्ड बाय द कलर से के नाम से, अरे नहीं रे, एजुकेशन के नाम से, एजुकेशन ये हाँ कलर हो जाएगा क्योंकि वे भाषण में बोले थे। यहाँ तक आपका सॉल्व देखिए क्लियर होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।